तो रसायन विज्ञान पार्ट 2 भाग 2 में पढ़ेंगे पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं या बोल सकते हैं इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल नेम पहले आप पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता जो होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? पीएच। हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच। जैसे कह सकते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी क्षमता होती, जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका आप समझिए कि जो पीएच होता है एक सूचक भी होता है। ये क्या होता है? सूचक होता है, जो होता है अम्ल और क्षार को क्या करता है? डिफाइन करता है, बताता है। तो उसका एक पैमाना है पीएच स्केल जिसको बोले जाते हैं, पीएच स्केल। तो पैमाना हम देख लेते हैं इसका। पीएच मान किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अगर परीक्षा में आई तो आपको लिखना है विलयन में हाइड्रोजन आयन के 10 के घात को पीएच कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के 10 के घात को पीएच कहते हैं। तो ये आप पीएच की परिभाषा लिख सकते हैं। पीएच जो होता है ये आपको बताएं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो पीएच मान होता है ये विलयन को बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय विलयन है। पीएच मान एक तरीके का सूचक भी होता है जो बताता है विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो पीएच स्केल हम जान लेते हैं, पीएच पैमाना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से समझिएगा 7, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे जो होता है बिंदु उदासीन, ये होता है 7वें पॉइंट पर बिंदु क्या होता है? उदासीन। और 7 से इधर जितना बढ़ेंगे, इधर आप बढ़ते जाएंगे तो अम्ल, ठीक है, अम्लीयता बढ़ेगी। आप 7 से इधर जितना जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। वो प्रबल अम्ल होगा विलयन। जैसे अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 6 है, आपका 6 है, तो ये बहुत ही कम अम्लीय होगा। इधर अम्लीयता घटती जाती है और इधर अम्लीयता बढ़ती है। अब 7 पर जो होगा वो क्या होता है? जल। 7 पर क्या होता है? जल। जो पानी होता है, जो होता है उदासीन। पानी, जो जल हम यूज करते हैं वो क्या होता है? उदासीन। और 7 के इधर आप जितना बढ़ेंगे उतना अम्लीयता बढ़ेगी। अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 आ गया तो अम्लीय होगा निश्चित, 6 आ गया तो अम्लीय होगा। तो इस पैमाने को आप याद रखिएगा, 0 से लेके आपका 14 तक होता है। तो इस पैमाने को आप याद रखेंगे। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन होगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन होगा। ये आपको ध्यान इसलिए रखना है कि आपको इस पर न्यूमेरिकल सवाल जो है लगानी है, तो आप इसका अगर याद रखे रहेंगे तो उसमें मान लगा पाएंगे सवाल को, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पीएच मान के जो एग्जाम्पल हैं, टेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नींबू का कितना होता है, लार का कितना होता है, सारी चीज़ों का पीडीएफ में हम वहाँ पे अपलोड किए हैं, वहाँ पे आप देख लेंगे। क्योंकि सारा बताने में ज़्यादा टाइम खर्चा होगा, इसलिए आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप ध्यान में रखकर उसको हम बता रहे हैं। दोस्तों पीएच स्केल को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अब 7 से इधर आएगा 0 की तरफ तो अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। अगर पीएच मान किसी विलयन का 8 आ गया तो ये कम क्षारीय है, अगर 14 हो गया तो ये अधिक क्षारीय है। तो इस बात से आप ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार पीएच स्केल का बहुत ही महत्व है, इसको आप समझ लीजिएगा। 0 से लेके 7 के बीच में सभी विलयन क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और 7 से लेके 14 तक ये विलयन क्या होते हैं? क्षारीय। अगर जितना इधर जितना जाएगा, इधर बढ़ेगा जितना पीएच मान, उतना क्षारीयता का होगी, बढ़ती जाती है। और जितना इधर आएगा यहाँ अम्लीयता बढ़ती जाती है। और इधर जितना जाएंगे आप अम्लीयता घटेगी, और इधर जितना आएंगे आप अम्लीयता घटेगी। तो इस स्केल से आप समझ सकते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है एक बार फिर क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं।
पीएच मान जो विलयन में हाइड्रोजन आयन के 10 की घात का मान होता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन के 10 की घात का मान क्या होता है? पीएच। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। दोस्तों हम पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल का परिभाषा क्या अगर हमको देना है तो क्या दे सकते हैं? स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयनों के सांद्रण गुणनफल क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयनों के सांद्रण गुणनफल स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। आप इसका एक फार्मूला है, आप लिख सकते हैं। ये आपके जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला है, इसे आप याद रख सकते हैं। H प्लस इंटू OH माइनस अपान H2O जल का आयनिक गुणनफल, जहाँ के क्या है? जल के आयनिक गुणनफल स्थिरांक है। के क्या है? जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक है। तो दोस्तों जल का आयनिक गुणनफल आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को फिर से दोबारा परिभाषा को देखकर समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सवाल पर, जो न्यूमेरिकल इसमें की सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोस्तों इस पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसका आंकिक का सवाल आप समझ रहे हैं। तो इसमें पहली सवाल हम देखते हैं। पहले तो फार्मूले के बारे में हम समझ लेते हैं। H प्लस इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस PH और दूसरा है PH प्लस POH इक्वल टू 14। तो आप समझेंगे कि सवाल को जब बताएंगे सिर्फ 2 फार्मूले पर आपके पूरे चैप्टर की सवाल लग जाएगी। आपको ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखना है, इस फार्मूले से आप आसानी से कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो अब पहली बात यह है दोस्तों कि हमको सवाल समझना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल अगर आप समझ लेते हैं तभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल पहले समझिए। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 के घाते माइनस 8 मोल है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो और विलयन की अम्लीयता अम्लीय है या क्षारीय। ये पूछ रहा है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण हम किसको कहते हैं? H प्लस को कहते हैं। H प्लस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसका मान दिया है 10 के घाते माइनस 8। इसका मान कितना दिया? 10 के घाते माइनस 8। तो जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया है 10 के घाते माइनस 8, तो पूछ क्या रहा है? पीएच मान। तो पीएच मान हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। हमको ये पहले फार्मूले से देख लेंगे। H प्लस बराबर 10 के घाते माइनस PH। तो H प्लस का फार्मूला रख लिए हम। H प्लस के स्थान पे देखो ये सवाल में दिया गया है, तो H प्लस इस फार्मूले में H प्लस के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 10 के घाते माइनस 8। तो 10 के घाते माइनस 8 लिख लिए बराबर। उसके बाद क्या है फार्मूले में? 10 के घाते माइनस PH। 10 के घाते माइनस PH। तो आपको करना क्या है? सीधे PH बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा, घातांकों की तुलना करने पर पीएच बराबर कितना मिलेगा? 8। पीएच बराबर आपको कितना मिल गया? 8। बहुत ही आसान तरीका है पीएच मान ज्ञात करने का। अगर हम किसी सवाल में देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है, तो हम इसका पीएच मान यदि निकालेंगे तो सीधे हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जितना मान होता है, यहाँ पे घातांक जितना होता है माइनस में रहेगा, तो आप उसको सीधे प्लस में मान लिख देंगे। पीएच बराबर 8। पीएच बराबर 8। बहुत ही आसान भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। बस आपको पता करना है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दिया है या हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो हाइड्रोजन आयन जब भी रहेगा तो आप H प्लस जानेंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा जब तो OH माइनस जानेंगे।
तो अगर हाइड्रोजन आयन दिया है, पीएच का मान पूछ रहा है, तो आप जहां पे जो दिया गया देखो, ये फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड तरीका है। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्या है, ये आपको विस्तार से थोड़ा बता दिए। ये आपका शॉर्टकट है। हाइड्रोजन आयन आपको पता है तो पीएच मान सीधे सीधे आपका उसका निश्चित है कि 8 होगा। 8 है तो 8, 7 है तो 7, 6 है तो 6, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पीएच बराबर 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो पीएच का मान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद विलयन की प्रकृति पूछा है, या अम्लीय है या क्षारीय। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय ये भी पता करना है। तो आपको पता है पीएच बराबर 8, तो पीएच बराबर 8 आपको मिल गया। तो आप समझ सकते हैं पैमाने पर ये आपका 1 2 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपका चलता जाएगा। 8 9 10 11 12 14 तक जाएगा। तो अब ध्यान देना है, 7 के इधर जितने होते हैं, 7 के इधर तो अम्लीय होते हैं, 7 के उधर जितने जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्षारीय होते हैं। तो ये विलयन कौन सा है, क्षारीय विलयन है। क्या है, क्षारीय विलयन। क्या है, क्षारीय। आपका ये जो नोट्स है आप वहां से देख सकते हैं सवाल समझाने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 2, एक बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण 10 के घाते -11 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो बिलियन का पीएच मान पूछा गया इसमें। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सवाल आपको ज़्यादा जरूरी है कि ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे तभी सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं तो सवाल में ले आना आपको क्या है, ले आ कुछ और देंगे। तो इसलिए आपको सवाल को समझना बहुत ज़्यादा। हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण मतलब ये आपका फार्मूले नंबर 2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे। तो पीएच यहाँ पे जो दिया है मान इसको लिख सकते हैं। हम समझते हैं पीओएच का मान दिया है, पीओएच का मान कितना है, 11। ठीक है, पीओएच का मान क्या है, 11। ये देखिए जैसे हम H प्लस वाले में आपको बताएं, ये ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं और आपको सिलेबस के माध्यम से वो भी समझाया जाएगा। पहले आप इसके माध्यम से देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये दिया गया है तो सीधे सीधे आप पीओएच का मान समझ लें। जहां पे हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दे वहां पे आपको पीओएच का मान सीधे सीधे 11 लेना है। कभी ऋणात्मक इसमें नहीं लेना, आपको नहीं लेना है, सिर्फ धनात्मक लेना है। पीओएच बराबर कितना मिल गया आपको, 11। इसमें रख दीजिए पीएच प्लस पीओएच का मान क्या है आपके पास, 11 है। 11 बराबर ये कितना है, 14। तो पीएच बराबर कितना मिल जाएगा, ये 11 में 14 में से कितना घट जाएगा, 11। तो पीएच बराबर कितना मिल गया आपको, 3। पीएच बराबर कितना मिल गया, 3। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। ये क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय, अम्लीय होगा। कैसे अम्लीय होगा, पीएच बराबर 3 मतलब ये यहां तक इसके इधर क्षारीय और इसके इधर अम्लीय। तो इससे आप ध्यान देना, इससे इधर जितना रहेगा अम्लीय में रहेगा। देखिए 3 है, 3 यहाँ पे अम्लीय में है, क्षारीय है तो इसके इधर क्षारीय। तो ये क्या हो गया विलयन, अम्लीय। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सवाल आपको बताई जा रही है, ये जो तरीका है एकदम 100% क्लियर और सही तरीका है। आप इसको अप्लाई करके कोई भी सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से आसान भाषा में अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो सीधे रास्ते से मिल जा रहा है, तो टेढ़े रास्ते जाने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। अब अगली सवाल हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हर क्वेश्चन एक ही टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का, ताकि आप परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सही से लगा सकें। इसमें दिया गया है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1.0 मोल है, तब विलयन का पीएच मान व प्रकृति बताइए। अब इसमें देखो घात के रूप में H+ का मान नहीं दिया गया है,
तो हम करेंगे क्या, पहले ध्यान हमको ये देना, पीएच बराबर एच प्लस, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो कहने का मतलब एच प्लस, एच प्लस बराबर दिया गया है आपका 1 मोल, तो 1 मोल हो गया, तो 1.0 का मतलब आपका 1.0 का मतलब आपका 1, तो एच प्लस बराबर 1 दिया है। अभी तक घातांक में दिया होता था तो हम डायरेक्टली कर लेते थे, 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घाते 0, क्योंकि इससे 10 घाते 0 से लिखने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के 0 घात का मान 1 आता है, 1 का गुणा 1 में कर लेंगे 1 ही मिलेगा। तो एच प्लस बराबर कितना हमको मिल जाएगा, 10 के घाते 0। तो अब हम तुलना कर लेते हैं फार्मूले नंबर इससे, क्योंकि देखो जो भी सवाल लगेगी सिर्फ इन्हीं दोनों फार्मूले पर हम सारी सवाल के इसमें का बता देंगे, आप समझ भी लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एच प्लस बराबर कितना, अब एच प्लस का मान हमको कितना मिल गया, तो ये पहला फार्मूला लगाएं, एच प्लस के जगह यहाँ पे क्या लिखें, 10 घाते 0, 10 घाते माइनस पीएच, तो -0 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, पीएच बराबर आपका कितना मिल गया, 0, पीएच बराबर कितना मिल गया, 0, पीएच मान आपका कितना आ गया, 0, क्योंकि घातांकों की तुलना कर लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो घातांकों की तुलना से पीएच बराबर 0, तो ये विलयन कौन सा होगा, आप समझ सकते हैं 0 है तो ये 0 से शुरुआत होता है स्केल, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, ये विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो 0 7 से जितना छोटा रहेगा सब अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। अब इस सवाल को आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें बताइएगा। अगली सवाल है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 गुणे 10 के घाते -10, तो विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे सबसे आसान भाषा में, हमको ध्यान सवाल में ये देना है कि विलयन हाइड्रोक्साइड आयन को बता रहा है कि या फिर हाइड्रोजन आयन को बता रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को बता रहा है या फिर हाइड्रोजन आयन को बता रहा है। ये चीजें हम प्रत्येक सवाल में देखेंगे जो पीएच पे निर्भर सवाल होगी, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दिया है तो पीओएच का मान दिया है, पीओएच का मान दिया है, जैसा कि ये फार्मूला हम जानते हैं, पीओएच का मान 10 के घाते -10 है, तो सीधे सीधे आप 10 लिखेंगे। पीएच मान कितना, पीओएच का मान कितना होगा 10, क्योंकि ये इसका इसमें गुणा होगा तो 10 घाते -10 ही मिलेगा। हम इसके पिछली सवाल में आपको बताए थे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण जब भी दे तो आप उसको सीधे सीधे घातांक वाला पीओएच का मान सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और हम पीएच मान यहाँ से अब निकाल लेंगे। सवाल नंबर फार्मूले नंबर 2 से पीएच बराबर पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, जैसा कि सवाल में बताएं। पीएच मान हमको चाहिए, ये ऐसे ही रहने दो। पीओएच का मान हमारे पास कितना है 10, यहाँ से तो क्या मिल जाएगा 10, यहाँ पे लिख लो बराबर 14। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि ये जो चीज है आप यदि धनात्मक उस तरफ ऋणात्मक होगा तो पीएच बराबर कितना मिल जाएगा 14 माइनस 10, पीएच बराबर कितना मिल गया 4। तो दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं कि पीएच मान कितना मिल गया हमको 4। तो जो 4 है ये अब बता रहा है कि पीएच मान की गणना कीजिए, तो अब इतना पे छोड़ सकते हैं। अब आप इसको अगर बताना चाहे अम्लीय या क्षारीय तो स्केल की सहायता से आप जो आपको याद है बता लेंगे। पीएच मान 4 है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। 5, किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण की गणना कीजिए। जब आपसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछा जाए तो आप सीधे क्या जानेंगे, एच प्लस आपसे पूछा जा रहा है, किसका मान एच प्लस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सलूशन हम इसका हल कैसे करेंगे तो समझिएगा, बहुत ही आसान है। पहला देखिए पीएच मान दिया 6 तो हम पीएच बराबर लिख लिए हैं, कितना हमारे पास मिला सवाल में 6। फार्मूला नंबर 1 एच प्लस
बराबर 10 के घाते माइनस pH। ठीक है, तो जहां पे pH हमारे पास सवाल हमारे पास में मिला है सवाल में, तो जहां पे pH है वहां पे 6 रख सकते हैं। H प्लस बराबर 10 के घाते माइनस 6। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान ज्ञात हो गया। इस तरीके से सारी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके है तो हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब सवाल नंबर आप 6वीं, 1 बिलियन का pH मान व प्रकृति बताया, प्रकृति ज्ञात कीजिए। बताया गया 1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 के घाते माइनस 2 मोल है, तो बिलियन का pH मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा pH मान और बिलियन अम्लीय होगा, एसिड होगा या बेस होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा। दोस्तों अगले पार्ट में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हम आपको बताएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।